कौशाम्बी में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और उसके आशिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी ने उसे धमकी दी है कि अगर वह उनके प्रेम प्रसंग में बाधा डालेगा तो उसे काट कर ड्रम में भर देगी। पीड़ित ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा कि उसकी पत्नी और उसके आशिक उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बेचने की योजना बना रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि उसकी शादी लगभग 20 साल पहले हुई थी और उनके 4 बच्चे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल से पत्नी के एक अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बन गए, जिसके बाद उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। पत्नी ने परिवार के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया और अक्सर मायके चली जाती थी। एक दिन पीड़ित ने अपनी पत्नी को उसके आशिक के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। आपको बता दें कि 27 मार्च की रात को पत्नी का आशिक चोरी छिपे उसके घर में दाखिल हुआ और अवैध संबंध बनाने लगा। जब पीड़ित ने उसका विरोध किया तो पत्नी और उसके आशिक ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी और उसे 50,000 रुपए की मांग करते हुए धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसे जान से मार देंगे। पीड़ित की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को थाने बुलाने की कोशिश की, लेकिन वह बेरंग लौट गई। इसके बाद पत्नी अपने 2 बच्चों और घर में रखे जेवरात के साथ अपने आशिक के साथ फरार हो गई। इस मामले में एसपी कौशाम्बी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि उन्हें जन सुनवाई के दौरान प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। उन्होंने संबंधित एसएचओ को जांच के लिए आदेशित किया है और कहा कि जो भी सत्यता सामने आएगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। एसपी ऑफिस में आपने शिकायत की है, क्या मामला? शिकायती पत्र दिया है, आपका क्या मामला है? हमारी 2004 में शादी हुई थी। इसके पहले सब सही चल रहा था, नहीं 4 बच्चे हमारे थे। उसके बाद ने 1 साल के बाद धंधा ज़्यादा से उसका संपर्क हुआ। उसके बाद हमारे घर आने जाने लगा। उसके बाद फिर हमारी क्या देखा आपने? उसके अवैध संबंध बना रहते थे। अच्छा, आखिरी बार क्या था मामला? कब था और क्या था? 27 तारीख को उसको रंगे हाथ पकड़ा हमने। अच्छा। उसके बाद फिर हमको धमकी देने लगी, हमें पैसा का डिमांड करने लगी। उसके बाद फिर अगर ज़्यादा करोगे तो तुम नीला ड्रम में काट के भर दिया जाएगा। और 2 बच्चे के लेकर हमारे वो चली गई। और उसके बाद फिर हमारे 2 बच्चे यहाँ हैं। उसके बाद फिर जाने के बाद फिर हमसे डिमांड करने लगी पैसा के लिए। फिर चाहते क्या हैं? अब मुख्यमंत्री जी से हम न्याय चाहते हैं। नाम क्या आपका? राजकुमार साहू। जन सुनवाई में ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस पर थानाध्यक्ष पोखराज को जांच करके समुचित धाराओं में अभियोजन करने के लिए कहा गया है और इसमें जो सत्यता है इसके आधार पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। इन समस्त बिंदुओं पर जांच के लिए कहा गया है और मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कहा गया है। इसमें बहुत शीघ्र हम लोग कार्रवाई करेंगे।